चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ जो है हान 11 से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ है बट्टा। और बट्टे के बारे में हम देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है और देखेंगे भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बट्टे का अर्थ समझें। यहाँ पे बट्टे का अर्थ यहाँ पे समझें, किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट जैसे कोई वस्तु है और इस पर कीमत 150 रुपये छपी है वस्तु पर, और इसको दुकानदार जो ग्राहक को बेचता है 120 रुपये में, तो यहाँ पे जो 30 रुपये जो माइनस हो रहा है वो हो जाएगी छूट के। इसी के बारे में हम देखेंगे। तो फिर से एक बार समझ लें, बट्टे का अर्थ है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। जैसे 150 रुपये ये अंकित है, अंकित मूल्य है, और ये फिर ग्राहक को 120 रुपये में बेची जा रही है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये 30 रुपये जो होगी वो छूट हो जाएगी। यही सारा इसमें कॉन्सेप्ट है और इसमें बाकी कुछ खास नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे यहाँ सबसे पहले एक छूट, यहाँ पे मान लीजिए माना अंकित मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य 100 रुपये है, छूट यहाँ पे 20 रुपये दी गई। ये जैसे 100 रुपये वस्तु पर छपी थी और दुकानदार ने इसको जब ग्राहक को दिया तो 20 रुपये कम में दिया, यानी 80 रुपये में दिया। तो जो विक्रय हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 रुपये। अब यहाँ पे छूट की दर या बट्टा, छूट की दर को ही बट्टा कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से यह समझ लें, यहाँ जो अंकित मूल्य होगा वो नीचे रहेगा और कितनी छूट दी गई वो ऊपर रहेगा, और इसी को हम परसेंटेज में बदल देंगे। इसी छूट और अंकित मूल्य के अनुपात को हम परसेंटेज में बदल देंगे, हमारा ये हो जाएगा बट्टे की दर। जैसे इसके केस में देखें तो 100 रुपये अंकित मूल्य है, 20 रुपये छूट दी गई, इसी को बदल देंगे 20 पच्चे, और यहाँ पे 20% हो जाएगा। यानी यहाँ पे सीधा 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आपका छूट का हो जाएगा। यानी इस वस्तु के, अगर हम छूट के बारे में बात करते हैं तो जो वस्तु 100 रुपये में थी उस पर हमने 20% की छूट देकर ग्राहक को 80 रुपये में बेच दिया। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लीजिए वस्तु 500 में है और उस पर 50 रुपये छूट दी गई, तो हम 500 के हिसाब से यहाँ पे 500 के हिसाब से 50 रुपये छूट दी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10% छूट दी गई। तो जाहिर सी बात है जितनी भी छूट निकाली जाती है वो अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ हम अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य के संबंध को समझेंगे, और यहाँ पे उस पर जो है हम एक रिलेशन और समझेंगे, क्रय मूल्य। यहाँ पे हम देखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय और अंकित, सम्मिलित रूप से इनमें रिलेशन क्या है इस चैप्टर में हम ये समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, इसमें आगे देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक इसी में एक चीज़ और समझ लें, एक बट्टा होता है और दूसरा होता है समतुल्य बट्टा।
तो समतुल्य बट्टा को हम बाद में समझते हैं, पहले हम बट्टे की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहले हम बट्टे के कॉन्सेप्ट को समझ लें। उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे, जिससे वो सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं। तो पहले हम बट्टे की तरफ चलते हैं, समतुल्य बट्टा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए पहले बट्टे की तरफ, इसके कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे। आगे इसमें क्वेश्चन हमने एक लिया है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यदि यह 30% के बट्टे पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 1000 रुपये है। यदि यह 30% के बट्टे पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य यहाँ पे बटे 100 गुणे यहाँ पे 100 ऋण बट्टा हो जाएगा, ये होगा रिलेशन इसका। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य छोटा होता है, अंकित मूल्य बड़ा होता है, तो यह संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 1000 गुणे, अब 100 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा, और बटे यहाँ 100 कर देंगे, 2 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 700 रुपये। हमारा ये बट्टे के बाद जो है मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और 30% बट्टे पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुणे 700, 70 क्यों, यहाँ पे 100 में से 30 घटा दिया गया तो 70 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये बेसिक के क्वेश्चन है, यानी शुरुआती क्वेश्चन है। तो इनमें इन क्वेश्चंस पे जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनाते चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% बट्टा देकर 640 रुपये में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये हो जाएगा। एक वस्तु को 20% बट्टे पर बेची गई, बट्टा देकर 640 रुपये में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से समझें, जैसे हम परसेंटेज को लेके बात करते हैं, जैसे पीछे आपने परसेंटेज के हमारे चैप्टर को देखा होगा, तो इसमें हमने एक स्किल डेवलप की थी। आप क्वेश्चन देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूले को 2-4 बार फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सारी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट करते चलेंगे और परसेंटेज के हिसाब से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। धीरे धीरे जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो आप ये काम कर पाएंगे। क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन देखकर आप देखते ही आंसर लगा पाएंगे। जैसे इसका क्वेश्चन 800 दिखाई दे रहा है, फिर भी आप देखें इसमें। देखें, अब इसमें बात ये है, जो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य,
अंकित मूल्य और यहाँ 100 ऋण बट्टा, 100 ऋण बट्टे की बात की गई और बटे 100 की। अब यहाँ पे देखें, एक पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है और तीसरी चीज़ है। यहाँ पे जो चर राशियाँ हैं, जो बदलने वाली चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें हैं। एक विक्रय मूल्य है, एक अंकित मूल्य है और एक है बट्टा। ये तीनों चीज़ें बदलने वाली हैं। तो यहाँ से हम समझते चलें, इसमें तीनों में से 2 दिया रहेगा और 1 पूछेगा। तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ ले, या फिर ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ ले, या फिर ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ ले। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ देख लें, विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ हम 640 कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे अंकित मूल्य, अंकित। फिर यहाँ पे करेंगे 100 ऋण 20 दिया है तो 100 ऋण 20 हो जाएगा 80/100, ये हो जाएगा। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो सीधी सी बात हो जाएगा, ये 640 गुणे 100 हो जाएगा बटे 80 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अंकित। और ये 0 से 0 8 8 64, तो 800 हमारा हो जाएगा अंकित, अंकित मूल्य, ये हमारा। अब इसी क्वेश्चन को हम इतना लंबा चौड़ा ना करके हम यहाँ कर सकते हैं, वस्तु को 20% बट्टा देकर इतने में बेचा गया, यानी जो 20% छूट दे दी गई तो मूल्य बचा 80%। यही 80% बराबर 640 के बराबर है। तो 80% बराबर हम कर देंगे 640। 100% हमको निकालना है तो हो जाएगा 800। ये हमारा आंसर 2 लाइन में हो जाएगा। यही चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। आप जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन से करते जाएंगे वैसे वैसे आप में ये स्किल डेवलप हो जाएगी। इसलिए आप ये क्वेश्चन बेसिक आप पहले देखें, बेसिक के बाद आप शॉर्ट की तरफ बढ़ें। आपका ये सारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लें। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1000 2000 में खरीद कर 2000 में एक वस्तु को 1800 रुपये 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 1800 रुपये में कुछ बट्टे पर खरीदी गई तो वह अज्ञात बट्टा क्या है। तो ये निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अंकित मूल्य को आप नीचे कीजिए, अंकित मूल्य को आप नीचे कीजिए। अब 2000 में ये 2000 छपा था तो अंकित मूल्य नीचे, 1800 में मतलब 200 रुपये यहाँ पे छूट के मिले हैं। इसी छूट को आप परसेंटेज से बदल दें तो 1010 से 200 पूरा 200 से कट जाएगा। यहाँ पे 10% आपका बट्टा हो जाएगा, का बट्टा 10% हो जाएगा। तो यहाँ हमने तीनों चीज़ों की बात की है। जैसा कि आपने देखा कि अगर विक्रय मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य निकालें, अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकालें, और दोनों दिया है तो बट्टा निकालें। हमने तीनों तरह के क्वेश्चन को कवर किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और अगले भाग में हम इस चैप्टर से और कुछ खास क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी के लिए आप इन 3 क्वेश्चन पर अपनी तैयारी करें और हमारे शॉर्ट जो ट्रिक हमने बताया है परसेंटेज का, उसको आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें। अगले वीडियो के अगले भाग में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।